ये तो सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है। जब भी हमारे साथ जीवन में कुछ भी गलत होता है और हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हम बदला लेना चाहते हैं। पर एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है कि हम बदला ना लेकर के बदलने का प्रयास करें। और एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है इस पर आधारित कि एक बार एक छोटा-सा बच्चा किसी सेठ के यहाँ काम करता है और जब वो सेठ के यहाँ काम करता है, छोटा-सा बालक है, तो एक दिन सेठ के हाथ धुलवा रहा होता है, तो उसकी सेठ के कान में एक डायमंड का कुंडल होता है। तो वो डायमंड बार-बार उस बच्चे की आँख पर लगता है और उसको डिस्टर्ब करता है। तो वो कह देता है कि सेठ जी, आपका जो ये कान का कुंडल है, ये मेरी आँख में लग रहा है। अब पता नहीं सेठ को क्या लगता है, सेठ कहता है कि तेरी नियत मेरे डायमंड के कुंडल पर है। जबकि उस बच्चे ने तो बड़े ही ऑब्वियस तरीके में, बालक है, उसको तो पता भी नहीं अभी डायमंड क्या है क्या नहीं है, ये सहज भाव से उसने कह दिया। जब सेठ ऐसा कहता है और उस पर चोरी कि तेरी नियत मेरे कुंडल पर है और तू उसे चुराना चाहता है, और ये कह करके उसे नौकरी से निकाल देता है, अपनी सेवा से निकाल देता है, तब उस बच्चे के मन को बहुत बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, उसके मन में भी बहुत सारे बदले के भाव आते हैं कि सेठ ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। और तब उसे अपनी माँ की एक सीख याद आती है कि बेटा, सबसे बड़ी जो हमारी वेल्थ होती है वो हमारी नॉलेज होती है, हमारी एजुकेशन होती है। इसी दुविधा में, इसी द्वंद्व में वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पढ़ सके। तो वो एक दिन मंदिर के बाहर सेवा कर रहा होता है, इतने में उस राज्य का राजा आता है और वो राजा की भी सेवा कुछ इस तरह करता है कि वो राजा की नजरों में आ जाता है। राजा को अच्छा लगता है और राजा कहते हैं, बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए। तो वो बालक कहता है कि राजा, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे पढ़ाई दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा कहते, ठीक है, तेरी जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो मैं उठाऊंगा। और ये कहकर राजा उसको विद्यालय में डलवा देते हैं। वो पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा होता है और बड़ा होकर के जज बन जाता है। और जब वो जज बन जाता है तो उसके पास बहुत सारे केसेस आने शुरू होते हैं और फिर उसके पास एक केस आता है उस ही सेठ का जिसने उसे बचपन में बाहर निकाल दिया था। जब उस सेठ का केस आता है तो वो देखता है और देखता है कि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख करके कहता है कि सेठ जी, सारे गवाह, सारे सबूत आपके अगेंस्ट हैं और आपको तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी। सेठ उसे कहते हैं कि देखो, कागज तो सब हर तरह के बन जाते हैं और अगर आप जज हैं तो आपको न्याय करना चाहिए। आप जरा और छानबीन कीजिए और देखिए कि मैं बेकसूर हूँ, मैं जानता हूँ। फिर और छानबीन करते हैं और अंत में वो बेकसूर निकल जाता है सेठ। जब सेठ बेकसूर निकलता है तो जज अपनी जजमेंट देते हैं और उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये सब घटना जब घटित होती है उसके बाद वो सेठ न्यायालय से बाहर निकल रहे होते हैं तो जज साहब भी पीछे पीछे जाते हैं और सेठ को रोकते हैं कि सेठ जी रुकिए। अरे, सेठ को लगता है भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जजमेंट चेंज करने के मूड में है। परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो वो जज उस सेठ के पास जाता है और कहता है कि आपके कारण जो हूं वो मैं हूं आज। कहते, मेरे कारण कैसे? बोले, आपने तो मुझे लात मार करके निकाल दिया था। तो सेठ कहते हैं, अरे हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम आपको लात मार करके निकाल सकें, आप जज हैं, हम तो सिर्फ एक सेठ हैं। बोलते, थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए, क्योंकि जज तो उस सेठ को पहचान गया, वो तो बालक था उस वक्त, लेकिन सेठ उस जज को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो छोटा बच्चा था। तो सेठ अभी भी नहीं पहचान पाता कि वो कौन है। तब वो जज बताता है कि मैं वही बच्चा हूं जिसे बिना किसी दोष के, बिना किसी कसूर के आपने लात मार करके अपने घर से निकाल दिया था। अब सेठ के मन में एक प्रश्न उठता है और वो पूछता है कि तुम चाहते तो इस वक्त जो तुम जिस स्तर पर हो तुम मुझसे बदला ले सकते थे, सारे सबूत, एवरीथिंग वाज अगेंस्ट मी, तुमने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया?
और तब वो जज, यानी वो बच्चा जो उस वक्त बच्चा था, वो उसको जवाब देता है कि मैं चाहता तो था बदला लेना, पर मुझे एहसास हुआ कि बदला लेने से अच्छा है कि मैं बदल कर दिखाऊं, खुद को भी और तुमको भी। और इस पूरी कहानी से, इस पूरे इंसिडेंट से हमें 2 चीजों की सीख मिलती है। पहली चीज, रिवेंज, बदले की भावना हम सबके मन में होती है, और ये एक ऐसी भावना है जो आपको जीवन में जितना ऊंचा चाहो उतना ऊंचा भी उठा सकती है, और जितना नीचे गिराना चाहो उतना नीचे भी गिरा सकती है। हम किसी को रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, कष्ट पहुंचाने का भाव रखते हैं, उसको नीचा गिराने का भाव रखते हैं, या हम मन में ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इस पीड़ा को, इस दुख को, इस दर्द को अपने भीतर रख करके आज जो मैं हूं उससे बहुत ऊपर और उस व्यक्ति से भी ऊपर उठना है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। हर दुख, हर विषमतम परिस्थिति में अथाह क्षमता होती है हमें और मजबूत बनाने की, हमें और बेहतर बनाने की। तो उसने 2 जगह बदलाव किया, अपने जीवन में बदलाव किया। अगर वो ठोकर उस दिन न लगती तो आज वो जज ना बनता, आज भी वो वहीं किसी न किसी सेठ के यहाँ बर्तन धो रहा होता। उसको प्रेरणा मिली, अपने भीतर तो बदलाव लाया ही लाया, उस सेठ के भीतर भी बदलाव लाया, क्योंकि जब वो बन गया तो वो चाहता तो रिवेंज ले सकता था, लेकिन उसने जो किया उससे उस सेठ का भी मन बदला, और वो जीवन में आगे कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो जब भी बदले की भावना आए तो बदला को इस तरह लो कि मुझे बदलाव लाना है, बदला नहीं लाना, बदलाव लाना है, अपने भीतर भी, समाज के भीतर भी। एंड ऑलवेज टेक योर रिवेंज इन अ पॉजिटिव वे, कि मैं कैसे इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस दुख को अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण